Good morning students, this is Manish Sharma. You are watching my YouTube channel of Indian Economic Development Economics with Manish Sharma. First chapter is going on of Indian Economic Development and I have uploaded already 6 videos on my YouTube channel. Let's discuss day 7. That means this is I am presenting infrastructure during colonial period. यानी स्टूडेंट्स दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर किस कंडीशन में था। इसके बाद मेरा लास्ट वीडियो होगा डे 8 जिसमें हम लोग विद इन 7 डेज की क्लास जो हमने डिस्कस करी है उसकी समरी में आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। बट डिस्कस करते हैं डे 7 की क्लास। टॉपिक इज गोइंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट what is mean by infrastructure. Listen carefully what is mean by infrastructure. It refers to support system of social and economic development of a country. यानी ये कंट्री का एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम होता है जिसमें इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इट रिफर्स टू सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इकोनॉमी का एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम होता है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ की जाती है और सोशल डेवलपमेंट किया जाता है। इट इज नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर। डिस्कस करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज 2 टाइप विच इज फर्स्ट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिस्कस करते हैं बोर्ड से। इंफ्रास्ट्रक्चर इज 2 टाइप्स, फर्स्ट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेकेंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। बात करते हैं कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए दोस्तों इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है जो आपकी कंट्री की प्रोडक्शन एक्टिविटीज को ड्राइव करते हैं या प्रोडक्शन एक्टिविटीज को फोर्स करते हैं, उस एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। जितने भी एलिमेंट्स इस तरीके के होंगे वो सब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट होते हैं, जैसे रोड्स, रेलवेज, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। दीज ऑल एग्जांपल आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें वो सारे ही एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं जो आपकी कंट्री के सोशल डेवलपमेंट को ड्राइव करते हैं या सोशल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज को इंक्रीज करते हैं। ये सारे ही एलिमेंट्स किसको सब रिप्रेजेंट करते हैं? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज। दीज ऑल एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिस्कस करते हैं बोर्ड से। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इट रिफर्स टू सच एलिमेंट ऑफ सपोर्ट सिस्टम विच सर्व एज ए ड्राइविंग फोर्स फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। इस तरीके के एलिमेंट्स जो आपकी इकोनॉमी की प्रोडक्शन एक्टिविटीज को ड्राइव करते हैं या प्रोडक्शन एक्टिविटीज को फोर्स करते हैं, इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन को, वो सारे ही एलिमेंट्स इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोड्स, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ETC। ये सारे एग्जाम्पल किसके आपके पास? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के। बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इट रिफर्स टू सच एलिमेंट ऑफ सपोर्ट विच सर्व एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। यानी वो सारे ही एलिमेंट्स जो हमारी कंट्री के सोशल डेवलपमेंट को ड्राइव करते हैं या सोशल डेवलपमेंट को फोर्स करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इन सारे ही एलिमेंट्स को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटी, ETC। क्योंकि एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटी से जो ह्यूमन स्किल्स होती है वो इंक्रीज होती है और ह्यूमन स्किल्स जब इंक्रीज होती है तो आपकी इकोनॉमी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल बनाती है और आपकी इकोनॉमी को सोशल तरीके से डेवलप करती है, जिसके बिहाफ पर फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी डिपेंड करता है। बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट नोट में यहां पर लेके आए आपके लिए। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सीलरेटेड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। यानी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ का एक्सीलरेटर होता है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन डेवलपमेंट का एक्सेलरेटर होता है। डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलरेटेड
द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, वाइल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक की ग्रोथ को ग्रोथ करता है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी ह्यूमन जो डेवलपमेंट है या ह्यूमन जो एक्टिविटीज है उनको इंक्रीज करता है। लेकिन दोस्तों हमारा जो मेन टॉपिक था वो है आज का टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, यानी कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर, ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर किस कंडीशन में था। दोस्तों इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए 4 पॉइंट्स आपके पास लेकर के आया हूं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। फर्स्ट बात करेंगे अपन रेलवे की, सेकंड बात करेंगे अपन रोड्स की, थर्ड बात करेंगे अपन एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की, एंड लास्ट बात करेंगे अपन कम्युनिकेशन पर। डिस्कस करते हैं फर्स्ट रेलवे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बाय द ब्रिटिशर्स फॉर इंडियंस, यानी रेलवे ब्रिटिशर्स ने सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया को, क्योंकि आज हमारा रेलवे सेक्टर इतना ज़्यादा डेवलप है कि नेशनल इनकम में रेलवे से काफ़ी ज़्यादा इनकम होती है। और थोड़े टाइम पहले गवर्नमेंट 2 स्पेशल बजट बनाया करती थी, एक जनरल बजट जो पूरी कंट्री के लिए कॉमन हुआ करता था और एक स्पेशल रेलवे बजट बनाया करता था। क्यों? क्योंकि आज हम वर्ल्ड में सेकंड या थर्ड नंबर की पोजीशन रखते हैं रेलवे में। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स का जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे बड़ा रोल रहा है वो सबसे बड़ा रोल रहा है किसका? रेलवे का। ठीक है, तो दिस इज अ मेजर कंट्रीब्यूशन बाय द ब्रिटिशर्स फॉर इंडिया, यानी ये ब्रिटिशर्स की तरफ से इंडिया के लिए सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन था इंफ्रास्ट्रक्चर का। थोड़ा सा आगे मैं पॉइंट को अगर बढ़ाऊं दोस्तों, तो यहां पर इंडिया में जो ब्रिटिशर्स ने रेलवे को एस्टेब्लिश किया वो 1850 में किया, यानी ब्रिटिशर्स ने इंडिया को 1850 में रेलवे से इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन सबसे पहले जो इंडिया में जो ट्रेन चली थी वो 1853 में स्टार्ट हुई थी, जो मुंबई से लेकर थाने के बीच में चली थी। दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यूज फॉर 1 मार्क्स। ये 1 मार्क्स में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रिटिशर्स ने रेलवे को इंडिया में कब इंट्रोड्यूस करवाया। इन दैट कंडीशन आंसर 1850। बट जो फर्स्ट जो ट्रेन चलाई गई थी इंडिया में वो मुंबई टू थाने, यानी बिटवीन मुंबई टू थाने के बीच में चली थी और वो टाइम पीरियड था 1853। डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स बोर्ड से। रेलवे इट इज कंसिडर्ड एज एंड ऑफ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, यानी ये ब्रिटिशर्स का ये सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है हम लोगों के लिए। द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया इन 1850। कहा था मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवे को 1850 में इंट्रोड्यूस करवाया और फर्स्ट ट्रेन कहां से कहां तक? मुंबई टू थाने इन 1853। याद रखना, भूलना नहीं है आपको। इट एनेबल पीपल टू अंडरटेक। देखो एक और कंडीशन है यहां पर, जो रेलवे जो उन्होंने एस्टैब्लिश करी, इस रेलवे ने उनकी जो ट्रेड बैरियर्स थी उस ट्रेड बैरियर्स को खत्म कर दिया एक तरीके से, या जो ट्रैवलिंग बैरियर्स थी उस ट्रैवलिंग बैरियर्स को खत्म कर दिया। क्योंकि पहले जब उन्होंने रेलवे यहां एस्टैब्लिश नहीं करी थी तो उन्हें इंडिया से रॉ मटेरियल अपनी कंट्री में ले जाने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगता था। दैट मीन्स काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होता था उन लोगों का। इसलिए उनकी अदर वे के जरिए वो अगर यहां से ट्रांसपोर्ट के जरिए लेकर के जाते थे रेलवे के अलावा किसी अदर रिसोर्सेस से, तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफी ज्यादा आती थी। लेकिन रेलवे की वजह से इन्होंने सारे जो बेनिफिट्स हैं वो खुद के लिए लिए और उन्होंने रेलवे को एक तरीके से अपने खुद के टारगेट या अपनी कंट्री को डेवलप करने के टारगेट से इंडिया में एस्टैब्लिश किया। डिस्कस करते हैं उनको क्या प्रॉफिट हुआ। इट एनेबल पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल बट इट विल बेनिफिशियल फॉर ब्रिटिशर्स, यानी जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल थी वो उनकी खत्म हो गई, लेकिन इसका प्रॉफिट एडवांटेज केवल और केवल किसको मिला? ब्रिटिशर्स को मिला। उस टाइम पर इंडिया को इसका कोई एडवांटेज नहीं मिला। इंडिया को तो एडवांटेज अब मिल रहा है जब इंडिया ने खुद रेलवे को पूरे वर्ल्ड में एक स्पेशल इकोनॉमी की पहचान बनाकर दिया है या रेलवे को खुद को डेवलप कर लिया है। और मैंने फर्स्ट ट्रेन का डिस्कस करा था आपसे। फर्स्ट ट्रेन
बिटवीन थाने टू मुंबई इन 1853। 1853 में सबसे फर्स्ट ट्रेन चली थी इंडिया में, वो किससे किसके बीच में चली थी? बिटवीन थाने टू मुंबई। ये था पार्ट नंबर फर्स्ट रेलवे। डिस्कस करते हैं दोस्तों रोड्स। देखो रोड्स उन्होंने इस वजह से बनाए यहाँ पर कि उनकी जो आर्मी थी वो एक जगह से दूसरी जगह पर जल्दी से मोबिलाइज हो जाए, दैट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर जल्दी से ट्रांसफर हो जाए। और सेकंड टारगेट ये था कि इंडिया में डिफरेंट पार्ट से जहां भी रॉ मटेरियल बना करता था उस रॉ मटेरियल को वो रोड के इंफ्रा के थ्रू खुद के डेवलपमेंट करने के लिए खुद के पोर्ट्स पर पहुंचा सके। किसके थ्रू? रोड के थ्रू। यानी उन्होंने यहां पर रोड तो डेवलप किया, लेकिन उसके पीछे टारगेट ये था कि उनकी कंट्री के जो आर्मी है वो इंडिया के डिफरेंट सेक्टर में आराम से ट्रेवल कर सके, आराम से उसका मोबिलाइजेशन हो सके। और सेकंड टारगेट क्या था कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स पर जहां पर भी रॉ मटेरियल बनता था तो उस रॉ मटेरियल को वो रोड के थ्रू अपने पोर्ट पर ले जाए और वहां से फिर अपनी कंट्री में ट्रांसफर कर दे। तो पॉइंट नंबर सेकंड था रोड। इट इज ए primarily served the interest of mobilizing the army and shifting of raw material from different parts of the country to the ports। यानी उनकी आर्मी का मोबिलाइजेशन हो सके और हमारी इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स से रॉ मटेरियल उनके पोर्ट्स तक पहुंच सके, जहां से फिर वो अपनी कंट्री में उसको शिफ्ट कर सके। ये था स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर सेकंड। लास्ट डिस्कस करते हैं एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। हमारी इंडिया में एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी ब्रिटिशर से हम लोगों को प्रोवाइड करा के गए। और हमारे इंडिया में सबसे पहले जो एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो 1920 में स्टार्ट हुआ था। वापस एमसीक्यूज के लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से प्रिपेयर होता है आपके लिए कि इंडिया में सबसे फर्स्ट एयर ट्रांसपोर्ट कब स्टार्ट हुआ था? तो आंसर होगा आपका 1920। भूलना नहीं है। डिस्कस करते हैं। एज फार एज वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट आर कंसर्न, दे हैड देयर मॉडेस्ट बिगिनिंग ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। यानी ब्रिटिश रूल के टाइम पर यह सबसे मॉडेस्ट बिगिनिंग हम लोगों के लिए रही। हाउएवर दैट डेवलपमेंट वाज फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी। यानी ये जो वर्क था ये काफी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी था उनके लिए, काफी ज्यादा एक तरीके से उनको प्रॉफिट देने वाला था। एंड लास्ट इन इंडिया अ बिगनिंग इन एयर ट्रांसपोर्ट वाज मेड इन 1920। यानी इंडिया में जो एयर ट्रांसपोर्ट की बिगनिंग हुई थी, जो स्टार्टिंग हुई थी, वो 1920 के टाइम पर हुई थी। डिस्कस करते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन। ब्रिटिश रूल इन इंडिया डेवलप्ड द मॉडर्न सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। यानी ब्रिटिशर्स इंडिया में कम्युनिकेशन का मॉडर्न सिस्टम डेवलप करके गए। हालांकि टारगेट ये था कि वो अपनी कंट्री को हमारी कंट्री को आराम से कम्युनिकेट कर सकें, इसलिए उन्होंने यहाँ पर कम्युनिकेशन के टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, जिसका प्रॉफिट आज हम लोगों को प्रेजेंट टाइम पर मिल रहा है। तो ब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया डेवलप्ड द मॉडर्न सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। 2 चीजें हम लोगों को प्रोवाइड करके गए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर डेवलप्ड टू इनहांस एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी। यानी कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो उन्होंने यहाँ पर डेवलप करा, उसके पीछे टारगेट ये था कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी को बढ़ा सके। यानी कि जब वो ब्रिटिशर्स ब्रिटेन में रहे तो वहाँ इस इफिशिएंसी के थ्रू वो पूरी इंडिया को कंट्रोल कर सके, पूरी इंडिया को रूल कर सके। किसके बिहाफ पर? पोस्ट एंड टेलीग्राफ के बिहाफ पर, क्योंकि ये दोनों कम्युनिकेशन के रिसोर्सेज हैं। और लास्ट डिस्कस करते हैं वापस फिर एमसीक्यूज में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। द फर्स्ट स्टाम्प वॉर रिलीज्ड इन 1852। यानी इंडिया में जो फर्स्ट स्टाम्प रिलीज हुआ था वो 1852 में हुआ था। एंड टेलीग्राफ लाइन वॉज स्टार्टेड इन 1851। और जो फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन जहां पर जो इंट्रोड्यूस्ड हुई थी या बनी थी वो 1851 के टाइम पर बनी थी। ये थी स्टूडेंट्स मेरे चैप्टर नंबर 1 की 7th क्लास। और मैं चैप्टर नंबर 1 के लिए लास्ट वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें मैंने 7 डेज तक जो भी टॉपिक्स आपको कंप्लीट करवाए हैं उन सारे टॉपिक की एक समरी होगी, जिसके बिहाफ पर आप इस चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1950 टू 1990। यानी अपन नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं 1950 से लेकर 1990 तक की इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन कैसी थी। और इस चैप्टर में हमने डिस्कस करा
प्री कॉलोनियल पीरियड दैट मीन बिफोर 1557 के पहले की कंडीशन एंड कॉलोनियल पीरियड 1557 टू 1947। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से मेरे वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।